डॉक्टर निशांत बत्रा के समर्थन में व निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल के विरोध में उमड़ा जन सैलाब। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भारी प्रदर्शन। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, सर्व समाज और ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी द्वारा हजारों की भीड़ जुटाई गई। यह प्रदर्शन निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल और डॉक्टर निशांत बत्रा के बीच बढ़ते विवाद को लेकर किया गया। वक्ताओं ने मंच पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि विधायक गणेश राज बंसल की गिरफ्तारी आवश्यक है और इसके लिए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग। प्रदर्शनकारियों का उत्साह भरा हुआ था। उनके हाथों में तख्तियां और नारों के स्लोगन थे। यह एकजुटता दर्शा रही थी, जहां सभी ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े होने का संकल्प लिया। इसके बाद जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता की गई, जहां आंदोलनकारियों ने 6 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि वार्ता विफल साबित हुई और इस कारण सभी मौजूदा प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। यह एक नाजुक समय है जिसमें राजनीतिक तनाव और जन सामान्य की आवाज को सुना जाना आवश्यक है। अब सबकी निगाह प्रशासन पर है कि वे इस मुद्दे का समाधान कैसे निकालेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं इस अवसर पर क्या बोले वक्ता। आवाज न्यूज के लिए मनीष कौशिक की खास रिपोर्ट। अभी जो विधायक द्वारा धमकी दिए जाने वाले प्रकरण में आज धरना और रोष प्रदर्शन था, उसमें प्रशासन से वार्ता विफल रही है। अभी हम प्रशासन से पुनः वार्ता होने तक हमारा धरना चालू है। आज धरना प्रदर्शन था और उसमें वार्ता जो है क्या बेहतर वार्ता में जो साथी गए थे अभी उनसे चर्चा करने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। और जैसा पता लगा है कि प्रशासन के सामने 6 सूत्री मांग रखी थी, उसमें से 3 मुख्य मांगी थी, उन्होंने मानने में उन्होंने अनिश्चितता जारी कर दी। इसलिए जैसा सब लोग निर्णय लेंगे, आगे की रणनीति जो भी बनाएंगे, चाहे वो धरना देने की बात रहेगी या अन्य जो भी होगा, उसमें सब साथ हैं और पूरी सब लोग तय करेंगे उसमें। फिर ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या करेंगे? हम लोग सरकार से बात करेंगे, सारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा सरकार के पास, सीएम साहब के पास जाके उनसे बात करेंगे और जो पीड़ित हैं बत्रा जी, उनको न्याय दिलाने के रहेंगे हम सब। क्या क्या मांगे थी आप? ये तो जो अंदर गए थे, आप उनसे बात करो तो मुझे लगता है वो ठीक रहेगी। शायद एक तो कमिश्नर साहब को ट्रांसफर की थी या डिसमिस की थी, गिरफ्तार करने की मांग थी, जैसे कुछ 5-6 मांगे थे। मांगे तो क्या बात हुई है, बलवीर जी, बत्रा जी, आशीष जी, सब लोग आप यहाँ इकट्ठे हुए थे। प्रथम जो हमारी वार्ता हुई है उसको देख करके लगता है कि शायद प्रशासन अभी भी बात को समझा नहीं है कि उसकी संवेदनशीलता क्या है। हमारी जो अभी की वार्ता है, जिस बात को एसपी साहब या प्रशासन मनवाना चाह रहा था, वो हम उसको लेकर के अभी पूरी तरह क्या है प्रसन्न नहीं है। कैसे आज की जो ये कार्रवाई है इसको मेल नहीं खाता है। इसलिए हमने सबने एक बार ये तय किया है कि ये जो वार्ता है ये पूरी तरह विफल रही है। प्रशासन की ओर से जो वार्ता की गई थी, अभी ये धरना अभी एक बार हम जो है सारी जो ये हमारे कार्यकर्ता बंधु आए हुए हैं, हम सभी ने तय किया है कि एक बार बैठेंगे। जब तक प्रशासन सही मोड में सकारात्मक अपना दिमाग लेकर के, दिमाग को बंद करके जो है वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करे, जब तक वो खुले मन से हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम बैठे हैं। जब भी प्रशासन को ये लगे कि वो किसी भी परिणाम तक पहुंचने की क्षमता रखता है, फिर हम दोबारा से उस वार्ता को शुरू करेंगे। मांग क्या रखी थी, वो क्या बोली? वार्ता में हमने मांग रखी थी, पहली जो मांग थी वो थी कि विधायक ने जो हमारे कार्यकर्ता को धमकी दी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पाबंद होना चाहिए। जो भी एक कार्रवाई बनती है उसकी वो होनी चाहिए। दूसरा ये था कि जो दोषी अधिकारी है, जो उसके कहने मात्र से तुरंत क्या है कि अपना ये लेकर के वह नापने कार वो सामान वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गए थे, उन पर भी एक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी हमने जो मांग रखी थी कि कम से कम आज का जो माहौल है उसके हिसाब से हमारे जो जिलाध्यक्ष जी है उनको एक तरीके से बच्चों को, इनकी सुरक्षा हम कर लेंगे, लेकिन बच्चों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए भी बड़ा प्रश्न है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चों के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
उसके अलावा विधायक के खिलाफ जो पहले भी अन्य मुकदमे हैं उनमें कार्रवाई की जाए। समाज को तोड़ने को लेकर के समय समय पर जो इन्होंने बयान दिए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे करके हमारी लगभग 6 मांग पत्र जो थे उसमें वो थे, हमने उनको प्रशासन को अवगत कराया है। प्रशासन ने कहा है कुछ विषयों को लेकर के अभी सहमति बनी है, लेकिन सारे विषयों में अभी सहमति नहीं बनी है। इसलिए अभी दोबारा जब भी प्रशासन से वार्ता होगी उसमें आगे का निर्णय लिया विधायक जाएगा। पर कार्रवाई मुकदमे को लेकर क्या बोले अधिकारी? मुकदमों को लेकर इन्होंने कहा है कि हमने जांच जो है इनकी करवाई जा रही है। प्रथम दृष्टया हमें जो लग रहा है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आवश्यक रूप से आपके सामने ये वचन नहीं दे सकता, वादा नहीं कर सकता, लेकिन प्रथम दृष्टया जो है वो हम बिल्कुल इसके पास है और जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। आशीष जी, सूत्रों से पता